नमस्कार दोस्तों, जब भी भारत के चिकन्ने की बात आती है तो भारत के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों के लोग। उनका कहना है कि अगर इन फ्यूचर भारत का युद्ध बांग्लादेश के साथ या फिर भारत का युद्ध चीन के साथ हो जाता है और अगर ये दोनों देश आपस में मिले हुए हो और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाए तो एक बहुत ही सकरी पट्टी है जो उत्तर भारत को पूर्वोत्तर भारत के साथ में कनेक्ट करती है। उस सकरी पट्टी के ऊपर अगर चाइना की सेना या फिर बांग्लादेश की सेना आकर बैठ जाए तो भारत के पूरे 8 राज्य भारत से कट सकते हैं। जिस बात को लेकर भारत के पूर्वोत्तर भारत के लोग तो परेशान होते ही हैं, पर केंद्र सरकार भी परेशान थी। अब इसी बात को देखते हुए केंद्र सरकार ने हमेशा के लिए एक नए प्रकार का समाधान निकाल लिया है। इस समाधान के बाद में अब पूर्वोत्तर भारत के लोग तो परेशान नहीं होंगे, पर इस डिसीजन के बाद में बांग्लादेश के लोग परेशान हो सकते हैं, यहां तक कि चीन के लोग भी बहुत बुरी तरीके से परेशान हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं आखिरकार अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की तरफ से और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से आखिरकार इस चिकन नेक को लेकर क्या फैसला लिया गया और ये चिकन नेक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चिकन नेक है क्या, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये है पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। इनकी तरफ से अभी हाल ही में कल के दिन यानी 19 मई को शाम को एक नए प्रकार की खबर दी गई, जो खबर वाकई में बांग्लादेश का दिमाग हिलाने वाली है। इन्होंने कहा कि अब से मैं क्या करने जा रहा हूं, पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी वाला इलाका है जहां पर चिकन नेक आता है, वो चिकन नेक जो पूर्वोत्तर भारत के साथ में कनेक्ट करने वाला रास्ता है, जहां से व्यापार भी होता है, सेना भी निकलती है, ब्रह्मोस भी यहीं से जाती है, S-400 भी यहीं से जाती है। ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है, इसीलिए मैं इस इलाके को नहीं संभालूंगा। अब से ये इलाका किसके अंडर में है? अमित शाह के अंडर में है, यानी कि किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंडर में है। और ये पूरी की पूरी 120 एकड़ भूमि जो है केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला ले लिया। ये फैसला तो लिया है, पर यह फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार काफी वर्षों से तपस्या कर रही है। केंद्र सरकार ने जब पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी की सरकार थी तो इनको भी कहा था कि भाई मोहतरमा, ये वाला इलाका आप जरा हमें देने का कष्ट करें, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है। हर कभी कोई छोटा मोटा सा देश उठकर आ जाता है और बोल देता है कि इस इलाके को हम काट देंगे, इस इलाके को तो हमारे देश में मिला लेंगे, इसलिए ये इलाका हमें दे दो। ममता दीदी ने कभी केंद्र सरकार की बात को सीरियस नहीं लिया, इसीलिए अब लोगों ने इनको सीरियस नहीं लिया, है ना। चलिए अब मैं आपको जरा यहाँ पर बता दूं कि चिकन नेक है क्या और किस वाले इलाके में आता है। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप। हमारे देश के मैप में अगर हम इस तरफ चले तो ये आपको छुटको सा देश दिखाई दे रहा होगा, भारत की ही कॉपी, जिसका नाम है बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश के बिल्कुल नजदीक में ये वाला इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर में, जो कि यहां से यहां तक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के इस वाले इलाके में अगर हम चलें तो इसे क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला इलाका इसे कहा जाता है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इसे हम जूम करते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अगर हम इसे जूम करें, ये रहा पश्चिम बंगाल, है ना, ये रहा। अगर हम इसे जूम करें तो ये आपको छोटा सा इलाका दिखाई दे रहा है जो कि केवल 22 किलोमीटर का है। कितना है? 22 किलोमीटर चौड़ा है। अब इसी वाले इलाके से अगर पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय की बात करें, असम की, नागालैंड की, मणिपुर की, किसी भी, त्रिपुरा, किसी भी राज्य की बात करें, अगर इस वाले इलाके में कोई भी खाने पीने की सामग्री पहुंचानी हो या फिर किसी प्रकार का व्यापार भी करना है या फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मोस ले जानी हो, S-400 ले जाना हो या फिर सेना को ले जाना है, तो कुल मिलाकर यही हमारे पास में रास्ता है। अब नीचे पूरा आ गया है कौन? बांग्लादेश। इस वाले इलाके में आ गई बंगाल की खाड़ी, आगे आ गया है म्यांमार। मतलब इस वाले रास्ते में जाने के लिए हमारे पास में केवल एक ही रास्ता है। मतलब इन सभी राज्यों के अंदर जाने के लिए केवल ये रास्ता है। और अगर ये रास्ता चाइना ब्लॉक कर दे या फिर बांग्लादेश, क्योंकि आप जरा यहाँ पर देखो इसी वाले रास्ते में कितनी सीमा साझा हो रही है। ये आपको दिखाई दे रहा है
नेपाल की बॉर्डर यहाँ लग रही है, भूटान की बॉर्डर यहाँ लग रही है, ऊपर से चाइना यहाँ पर लग रहा है और नीचे की तरफ से बांग्लादेश यहाँ पर लग रहा है। तो कितने सारे देशों की सीमा साझा यहाँ पर हो रही है और ये वाला इलाका जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है। अगर ये वाला इलाका ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर इन वाले राज्यों में पहुंच आसान हो ही नहीं सकती। अब इसे हम जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 22 किलोमीटर चौड़ा है बस। अब इस इलाके को लेकर बहुत ज्यादा भारत के लोग परेशान रहते हैं कि अगर इसे काट दिया तो क्या होगा, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं इसे काटने को लेकर। सबसे पहले हम विदेश में न जाकर केवल भारत के अंदर ही बात करते हैं। ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है शर्जील इमाम। इसे शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। शर्जील इमाम जो कि 2020 के अंदर क्या हुआ था, एक बहुत ही बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ था दिल्ली के अंदर और उसका मुख्य आरोपी है ये। इसकी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था चिकन्ने को लेकर। इसने कहा था कि अगर भारत के 5 लाख मुसलमान, सुनिएगा जरूर, अगर भारत के 5 लाख मुसलमान इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले इलाके में जाकर इकट्ठा हो जाए या फिर वहां पर जाकर खड़े हो जाए तो हम इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक करते हैं और किसी में दम नहीं है कि इस इलाके से हमें हटा दिया जाए, क्योंकि अगर हम वहां जाकर खड़े होंगे तो इस इलाके को हम पूरी तरीके से काट सकते हैं। क्योंकि इसने कई बार भारत के टुकड़े को लेकर भी नारेबाजी की गई है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये इस प्रकार का शख्स है जिसकी आज दिन तक जमानत ना हो पाई है। और आप सभी को याद होगा जेएनयू के जो छात्र हैं उन्होंने इसको छुड़वाने के लिए कई बार जो है पत्रकारों के ऊपर, यहाँ तक कि पुलिस वालों के ऊपर भी पथराव करने का काम किया था। मतलब इतना बड़ा देशभक्त है ये, आप जरा यहाँ पर देखिए। तो इसने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि बाहर क्यों जाना है, भारत के लोग ही इस चिकन्ने को काटने की बात करते हैं और अगर ये वाला इलाका कटता है तो आप समझ सकते हैं कि 8 राज्य पूरी तरीके से दुविधा में जा सकते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी सोचने वाली बात है इस जैसे शख्स अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हो तो। अब ऐसा स्टेटमेंट ये दे चुका है और अभी हाल फिलहाल जेल के अंदर सड़ भी रहा है। दूसरा आप जरा यहाँ पर देखिए, ये वाला इलाका है ना चिकन्ने कॉरिडोर जिसे मैंने कहा है, इसी वाले इलाके के पास में हमने बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा दिया है जहां पर हमारी बीएसएफ ऑलरेडी तैनात है। ये 3 बीघा का रास्ता है जो कि हमने बांग्लादेश को दिया है और इसी वजह से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां से होते हुए पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर फैलने का काम करते हैं। वैसे तो पश्चिम बंगाल के साथ में इस बांग्लादेश की सीमा काफी अच्छी साझा होती है, पर चिकन्नेक वाले इलाके में भी ये आते जाते रहते हैं। अब इसके अलावा ये यहां से होते हुए सीधा चाइना के अंदर भी इंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि चाइना और बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों किस प्रकार से हैं। ये जिन राज्यों की मैंने बात करी थी ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है चीन को लेकर कि अगर आज चिकन्ने को भारत ने यानी कि केंद्र सरकार ने अपने अंडर में नहीं किया तो आने वाले टाइम में चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता है और चाइना भारत को परेशान कर सकता है। परेशान कैसे कर सकता है, आप जरा यहां पर देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये चिकन्नेक। इससे थोड़ा सा आगे चले तो नाथुला दर्रा है ना, ये नाथुला दर्रा, ये गंगटोक वाला इलाका है, यानी ये हमारे सिक्किम वाला इलाका। और इसी सिक्किम वाले इलाके से थोड़ा सा आगे जाएं तो ये एक देश शुरू हो जाता है जिसका नाम है भूटान, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है सिक्किम के जस्ट पास में भूटान। भूटान में ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं डोकलाम, और इसी डोकलाम में 2017 के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जो कि 73 दिनों तक चली थी। ये लड़ाई क्यों हुई थी आप जरा सुनिएगा। ये 2017 के अंदर इस डोकलाम के अंदर चाइना ने क्लेम किया था कि ये भूमि जो है ये हमारी भूमि है, भूटान की नहीं है। और भूटान वाले बोल रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, हम चाइना को यहाँ पर रोड नहीं बनाने देंगे। भूटान ने यहाँ पर खुलेआम जो है यहाँ पर विरोध दर्ज कराया, जिसकी सहायता करने के लिए भारत सरकार जाकर पहुंच गई। भारत ने बोला था बिल्कुल डोकलाम में अगर जो रास्ता है वो केवल और केवल भूटान का है, यहाँ पर चाइना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। उसके पीछे की वजह यह नहीं है कि भारत ने केवल भूटान का सहयोग किया, बल्कि इसके पीछे की वजह यह भी है कि अगर चाइना यहाँ पर सड़क बना देता है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर देता है, चूंकि ये बहुत ऊंचा वाला इलाका है, यानी कि डोकलाम ऐसे रह गया है और चिकन्नेक इस प्रकार से आता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऊंचाई वाला इलाका है और ये नीचे वाला इलाका है। अगर चाइना यहाँ पर सड़क बनाने में सफल हो जाता तो ये कुछ ही समय में यहाँ पर चेक पोस्ट बनाता, कुछ ही समय में चाइना की पीएलए को लाकर बिठाता, है ना। फिर कुछ ही समय के बाद में यहाँ पर एयरबेस बना देता, कुछ ही समय बाद यहाँ हथियार लाकर रख देता, जो कि किसके लिए दुविधा वाली बात होती,
भारत के लिए बड़ी दुविधा वाली बात हो सकती थी। क्योंकि आप जरा देखिए, ये आपको भूटान दिखाई दे रहा है, इस साइड अरुणाचल प्रदेश आ गया है, इस साइड सिक्किम आ गया है, इस साइड कौन आ गया है, तो ये चिकन नेक आ गया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी दुविधा बन जाती, क्योंकि चाइना अगर वहां पर डेवलपमेंट कर रहा है तो वहां पर हथियार जरूर से लाकर रखने वाला है। हालांकि कुछ समय बाद एक सैटेलाइट इमेज जारी की गई थी अमेरिका की तरफ से, जिसमें यह पाया गया था कि बहुत ज्यादा विरोध किया था भूटान ने और भारत ने, फिर भी चाइना ने काफी हद तक यहाँ पर सड़क बनाने का काम कंप्लीट कर लिया था, जो कि दिखाई देता है। यानी कि पूरा काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, पर काफी हद तक इसने यहाँ पर सड़क बना दी थी। और अगर चाइना यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो चिकन नेक के अंदर बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये हमारा संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर डिस्टर्ब करने का काम कर सकता था। इसलिए पश्चिम बंगाल यानी कि राज्य सरकार ने ना संभाल कर केंद्र सरकार को देने का फैसला जो लिया है वो कहीं ना कहीं सही भी दिखाई देता है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ और फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब केंद्र सरकार ने हाथ में ले लिया है इस बात को, तो अब क्या करने वाली है केंद्र सरकार। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बहुत डिटेल से समझाया था। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ग्रेटर बांग्लादेश का फोटो है। ग्रेटर बांग्लादेश क्या है, इन बांग्लादेश वालों ने बोला था कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है ना वो तो हमारे हैं, है ना। इसके अलावा ये जो आपको बिहार दिखाई दे रहा है और ये जो उड़ीसा दिखाई दे रहा है ये भी हमारा इलाका है। तो ग्रेटर बांग्लादेश जो ये बनाने की बात करते हैं ये केवल इसी चिकन नेक कॉरिडोर की वजह से। मैं तो यही बोलूंगी भाई साहब, जब 1971 में वार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो बांग्लादेश का जन्म हुआ वो केवल और केवल भारत की वजह से। ये बात मैं नहीं, बल्कि ये बात बोली थी किसके द्वारा, शेख हसीना की तरफ से। शेख हसीना ने इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कहा था कि अगर बांग्लादेश आज देश है तो केवल भारत की वजह से। अगर भारत ने मदद नहीं की होती तो बांग्लादेश इस प्रकार से देश बन के खड़ा नहीं होता। और भारत को यह बात पहले से ही मान लेना चाहिए था कि 1971 में जब पाकिस्तान का टुकड़ा करके बांग्लादेश बन रहा है तो बांग्लादेश को फिर से भारत के अंदर मिला लेना चाहिए। अगर भारत के अंदर शामिल हो जाता ये चिकन नेक का कोई झमेला ही नहीं रहता, यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं होता, क्योंकि ये लंबा चौड़ा इलाका किसका हो जाता, भारत का हो जाता। आखिरकार बांग्लादेश हिस्सा किसका है, भारत का ही है। और अब यही बांग्लादेश वाले भारत को आंखें दिखा रहे हैं और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये तो ग्रेटर बांग्लादेश है, ये तो हमारा इलाका है। आप जरा यहाँ पर देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना बांग्लादेश। अब ये ग्रेटर बांग्लादेश के अंदर कितना बड़ा इलाका ये दिखा रहे हैं, आप देखो जरा, ये वाला इलाका उड़ीसा तक आ रहा है ना, ये बिहार का इलाका, उड़ीसा तक का इलाका, ये बोल रहे हैं कि ये तो ग्रेटर बांग्लादेश है। अब इसी ग्रेटर बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए इसी चिकन नेक के ऊपर अब भारत क्या करेगी, इंडियन आर्मी को तैनात भी करेगा। इसके अलावा बीएसएफ भी यहाँ पर तैनात होने वाली है, सर्विलांस होगा, यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े कैमरे लगने वाले हैं, ड्रोन से सर्विलांस भी यहाँ पर, यानी कि ड्रोन से निगरानी भी यहाँ पर होने वाली है। नए प्रकार की मिसाइलें भी यहाँ पर लगाई जाएगी, नए प्रकार के फाइटर जेट भी यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, यहाँ तक कि नए प्रकार की सड़कें जो है यहाँ पर बनाई जाएगी। क्योंकि अब तक जो सड़क है उसी से मैं आपको बता रही हूँ ना कि उसी सड़क से यहाँ पर जितनी भी आईटीबीपी की अगर हम बात करें तो आईटीबीपी जो तैनात होती है इस वाले इलाके में भी जाती है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के पास जो इलाका लगता है यहाँ पे भी जो हमारी सेना पहुँचती है वो केवल इसी रास्ते से जाती है। इसीलिए अंडरग्राउंड टनल यहाँ पर बनेंगे जिससे हमारी सेना आसानी से निकल पाए। कई प्रकार की चीजें जो कि हथियार भी यहाँ पर रखे जाएंगे और सुरक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होगा वो कौन करने वाली है, केंद्र सरकार यहाँ पर करने वाली है। जिस बात को लेकर मेघालय की सरकार ने एक बार कहा भी था, सदन के अंदर मुद्दा उठाया था, मेघालय सरकार ने कहा था कि हमें बांग्लादेश के साथ में चर्चा करना चाहिए और बांग्लादेश वालों को बोलना चाहिए कि ये जो श्रीरंगपुर वाला इलाका है ना, यहाँ से यहाँ तक निकलने के लिए हमें एक सड़क बनाने दो। क्या करने दो, यहाँ से यहाँ तक सड़क बनाने दो। क्योंकि जब भी बांग्लादेश को चावल की जरूरत पड़ी किसने दिया, भारत ने दिया। जब भी 3 बीघा गलियारे की जरूरत पड़ी किसने दिया, भारत ने दिया। जब भी पानी की जरूरत पड़ी किसने दिया, भारत ने दिया। अगर तुम्हें व्यापार करने के लिए बंदरगाह का उपयोग करना है, एयरपोर्ट का उपयोग करना है, किसने करने दिया, भारत ने करने दिया। तो अब मेघालय बोल रहा है कि अब वक्त आ गया है कि हमें बांग्लादेश को बोलना चाहिए कि ये जो तुम्हारा श्रीरंगपुर वाला इलाका है, ये जो चिकन नेक वाला इलाका है, इस वाले इलाके से भारत को एक सड़क मार्ग बनाने दो और रेल की पटरियां भी बिछाने दो। अगर ये वाला ये पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाता है तो फिर बहुत आसानी से भारत यहाँ पे व्यापार कर सकता है। हालांकि मेघालय की सरकार ये हर साल मुद्दा उठाती है पर अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है।
दूसरा, इसी चिकन्ने के पास वाले इलाके में मैंने आपको कई बार बताया था कि बांग्लादेश ने लाल मोनिरहाट एयरबेस को पूरी तरीके से डेवलप कर लिया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज हुआ था उसको पूरी तरीके से डेवलप किया, और इतना डेवलप कर लिया कि इस पे वायुसेना का बहुत बड़ा हैंगर भी बना हुआ है। यहाँ तक कि ये बोलता है कि इन फ्यूचर में चाइना भी अगर इसका उपयोग करना चाहे, पाकिस्तान भी यूज करना चाहे, तो हम इसका उपयोग करने देंगे। तो अब जब लाल मोनिरहाट के पास में इंडियन आर्मी घूमती हुई दिखाई देगी तो इनका क्या ही हाल होने वाला है, वो भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसके अलावा आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एयरबेस बनाया गया है किसकी तरफ से? सोचिएगा जरूर, मुझे बताइएगा इस फोटो के बारे में कि ये किसकी तरफ से एयरबेस बनाया गया है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर की पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर होने वाली है। इस प्रकार के जो है सेना आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार ने जो फैसला लिया है कि हम अब यहाँ पर आकर तैनात होने वाले हैं, क्या इससे चाइना के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या फिर बांग्लादेश के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी आपको मिलेगी। अंजलि वॉइस के नाम से आपको आईडी मिलेगी, तो आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जनरेटिव एआई को आप सीखना चाहते हैं तो अभी इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। 22 से लेकर 26% तक यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और इस डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप डेटा एनालिस्ट सीखना चाहते हैं, जनरेटिव एआई सीखना चाहते हैं, सभी प्रकार के कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और सीखिएगा ज़रूर से। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।